पत्नी एक बेड पे सोया हुआ था तो किटकिट की आवाज आ रहा था। तो पत्नी जागकर बोली, आज सुनिए ना, लगता है चूहा कोई कपड़ा कुतर रहा है। तो पति कांपते हुए बोला, भाग मोटकी, सारी रजाई तो तुम लपेटी हुई हो, ठंड के कारण मेरा दांत किटकिटा रहा है। अगर आपको गर्लफ्रेंड है तो उससे कुछ पैसे उधार ले लीजिए, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि लड़कियां कभी भी अपना नुकसान नहीं सहती। दोस्तों, औरत की सारी खूबसूरती उसके जीवन में आने वाला मर्द है। अगर वो चाहे तो 20 साल की औरत को 50 कर दे और चाहे तो 50 साल की औरत को 20 कर दे। बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। दोस्तों, जो लोग बहुत समझदार हैं, वो लोग ये बताइए इस वाक में बर्तन धो कौन रहा है। दोस्तों, लॉकडाउन का जन्मदिन आ रहा है 22 मार्च 2025 को। पूरे 5 साल हो जाएगा। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है, इतना भी धूम धड़के से हैप्पी बर्थडे मत बोलिएगा, वरना केक के सुगंध सुन के फिर से कोरोना वायरस आ जाएगा। जिन लड़कियों को शादी तय हो गया है और लड़का पसंद नहीं है, तो शादी तोड़ने के लिए सबके सामने में लड़का से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको मिर्गी ठीक हो गया। अगर लड़का हाँ बोला फिर भी फंसेगा, अगर नहीं बोला फिर भी फंसेगा। अगर बेचारा हाँ बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मिर्गी आता था, अब नहीं आ रहा है। अगर बेचारा नहीं बोला तो इसका मतलब है कि मिर्गी आ ही रहा है। दोस्तों, लड़कियों की आधी जिंदगी पति के तलाश में और आधी जिंदगी पति के तलाशी में निकल जाता है। दोस्तों, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होती है। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। दोस्तों, हमारे भारत सरकार हर चीज के तरह नोटों पर भी एक्सपायरी डेट चढ़ा दे, तो कहाँ कहाँ किसके पास कितना काला धन है निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग वो आखिरी पीढ़ी है जिनके मम्मी पापा को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता है, इसलिए हम लोग को बचपन का कोई फोटो नहीं है। लेकिन आने वाला समय में आदमी अपना जन्म से पहले, जन्म के बाद, चलने से पहले, चलने के बाद, यहाँ तक कि वो बचपन में नंगा में कैसा लग रहा था वो सभी फोटो देख सकता है, क्योंकि उसकी मम्मी पल पल का फोटो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो डाल रही है। दोस्तों, औरतों की बर्बादी का मुख्य 3 कारण। पहला, मायके से ज्यादा मोह माया रखना। दूसरा, माँ के द्वारा बताए गए तरीके से ससुराल में अपना घर चलाना। तीसरा, किसी के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके, भरोसा करके अपने पति से झगड़ा करना। एक लड़का ने साधु बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे हाथों में खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले, बेटा तुम्हारे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो लड़का फिर से बोला, बाबा पैर में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला, बेटा यात्रा युग बन रहा है, तुम कहीं भी अच्छा से घूम सकता है। फिर से लड़का बोला, बाबा पेट में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले, बेटा उत्तम भोजन की व्यवस्था होने वाला है। तो लड़का फिर से बोला, बाबा गर्दन में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला, दूर हट जा कमीने, तुम्हें खुजली की बीमारी है।